Good morning. Today's topic is variation of Gibbs function of free energy with temperature and pressure. मुक्त ऊर्जा पर ताप और दाब के प्रभाव का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। हम पिछले कुछ दिनों से वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आपने हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन या जिसे हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कहते हैं और ए से दर्शाते हैं, A इज इक्वल टू ई माइनस टी एस, इसके बारे में पढ़ा। और आपने गिब्स फंक्शन यानी गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम गिब्स एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में भी पढ़ा। इसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, जहाँ पर H एंथैल्पी, T टेम्परेचर और S एंट्रोपी को दर्शाता है। इसके बाद आपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी पढ़ी। उसी क्रम में आज आप जानेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं और डेफिनेशन से आपको मालूम है कि फ्री एनर्जी को हम इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। यहाँ पर जो H एंथैल्पी है उसके बारे में भी आप जानते हैं कि एंथैल्पी को H इज इक्वल टू E प्लस पी वी से जाना जाता है। एंथैल्पी की ये वैल्यूज़ अगर हम इक्वेशन 1 में रख दें तब हमारी इक्वेशन इस प्रकार बदल जाती है, G इज इक्वल टू E प्लस पी वी माइनस टी एस। E प्लस पी वी आपने एंथैल्पी की डेफिनेशन से प्राप्त किया है। अगर इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करें तो इक्वेशन का रूप इस प्रकार हो जाता है, dg इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। लेकिन आप जानते हैं कि एंट्रोपी में परिवर्तन Q रिवर्सिबल अपॉन T के बराबर होता है और Q रिवर्सिबल हमेशा DE प्लस PdV के बराबर होता है, जो आप थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से जानते हैं। एंट्रोपी में परिवर्तन DS इज इक्वल टू DE प्लस PdV अपॉन T। इसको सिंप्लीफाई करिए, T को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाइए तो TdS इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस PdV। TdS की ये वैल्यूज़ अगर हम इक्वेशन 2 में रखें तो इक्वेशन 2 इस प्रकार प्राप्त होती है, dg इज इक्वल टू DE प्लस PdV प्लस वी डी पी माइनस डी ई प्लस पी डी वी माइनस एस डी टी। ब्रैकेट को खोलिए और इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। डी ई से माइनस डी ई कैंसिल आउट हो जाएगा, पी डी वी से माइनस पी डी वी कैंसिल आउट हो जाएगा। तब आपके पास जो मान बचेगा वो हो जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी। और इक्वेशन आपको इस प्रकार प्राप्त होगी कि मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी के बराबर होता है। इस इक्वेशन को टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण संबंध है जो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा पर ताप व दाब में परिवर्तन को दर्शाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार मुक्त ऊर्जा में ताप में और दाब में परिवर्तन प्राप्त होने से जो उसका रूप है वो dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी के बराबर हो जाता है। अब इसमें हम दो कंडीशंस देखें और उसको समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, समतापीय है, यानी ताप में परिवर्तन 0 के बराबर है। तब ऐसे केस में dg
एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, ये आपको दर्शाना पड़ेगा क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, इज इक्वल टू VdP एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। dP को इधर ले आइए तो dG अपॉन dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर T हमेशा आयतन के बराबर होता है। और दूसरी कंडीशन में अगर हम दाब को कांस्टेंट रख लें, समदाबीय प्रक्रम हो यानी दाब में परिवर्तन 0 के बराबर हो, तब इक्वेशन इस प्रकार हो जाती है dGP इज इक्वल टू माइनस SdT एट कांस्टेंट प्रेशर P। क्योंकि dP आपने 0 रखा है तो VdP का मान 0 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करें तो हम प्राप्त करेंगे कि एंट्रोपी में परिवर्तन यानी माइनस S इज इक्वल टू डेल्टा G अपॉन डेल्टा T के बराबर होगा, जबकि प्रक्रिया समदाबीय है यानी दाब को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, dP इज इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार ये दोनों इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 गिव द वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मुक्त ऊर्जा में ताप और दाब का परिवर्तन के साथ क्या संबंध है वो यह इक्वेशंस दर्शाती है। किसी तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तन को अगर हम समाकलित कर दें तो हमारे पास dG एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इज इक्वल टू VdP के बराबर होता है। और मान लीजिए कोई गैसीय तंत्र है जहाँ पर समतापीय प्रक्रम में गैस का दाब परिवर्तन P1 से P2 होता हो, तब उसकी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार होगा ये इस इक्वेशन से हम प्राप्त करेंगे। डेल्टा G एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, क्योंकि प्रक्रम आइसोथर्मल है, VdP में परिवर्तन दाब की रेंज P1 से P2 होने पर जो प्राप्त होता है वो ज्ञात करेंगे। और हम जानते हैं कि गैसीय समीकरण के अनुसार PV इज इक्वल टू nRT के बराबर होता है, यहाँ n नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी भी आइडियल गैस के। तो अगर हमें आयतन का मान ज्ञात करना हो तो V इज इक्वल टू nRT अपॉन P के बराबर होता है। यहाँ आइडियल गैस के n मोल्स के बारे में चर्चा की जा रही है। तो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन समतापीय प्रक्रम के लिए अगर हम समाकलन करें P1 से P2 के बीच में nRT अपॉन P dP, तो ये वैल्यूज़ इस प्रकार हमें प्राप्त होती हैं nRT log P2 अपॉन P1। हम यह भी जानते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या इसे अगर हम रीअरेंज करें तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये वैल्यूज़ अगर हम इक्वेशन 5 में रख दें तब मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन आयतन के रूप में हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। डेल्टा G एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इज इक्वल टू nRT log P2 अपॉन P1 विच इज इक्वल टू nRT log V1 अपॉन V2। तो इस प्रकार आपके सामने मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो दाब के रूप में भी है आपके सामने, और आयतन के रूप में भी वो परिवर्तन आपके समक्ष है। आपने इसको log एट द बेस ऑफ E रखा तो डेल्टा G इज इक्वल टू 2.303 nRT log V1 अपॉन V2। तो अगर आपको ताप के बारे में मालूम है, आयतन में परिवर्तन मालूम है, तो आप किसी भी तंत्र में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि गिब्स फंक्शन यानी गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी में ताप और दाब के संबंध को हम दो रूप में दर्शा सकते हैं। अगर हम सिंपल dG इज इक्वल टू VdP माइनस SdT, जबकि हमें एंट्रोपी पता है,
दाब में परिवर्तन पता है, ताप में परिवर्तन का मान ज्ञात है, तो हम मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। और किसी गैसीय तंत्र के लिए अगर समतापीय प्रोसेस है तो उसके आयतन में परिवर्तन और दाब के परिवर्तन को जानकर हम उसकी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के कुल मान का गणना आसानी से इस इक्वेशन के द्वारा कर सकते हैं। थैंक यू।